उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ के औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ का अंतिम स्नान कल था, कल शिवरात्रि भी थी, लेकिन आज सीएम योगी औपचारिक ऐलान करेंगे समापन का। इस दौरान वो सफाई कर्मियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से भी मिलेंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का समापन कल ही हो चुका है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा आज वो करेंगे। और आज प्रयागराज में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंच रहे हैं, जहां वो रेल कर्मियों से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करना बनता भी है सीएम योगी का भी और अश्विनी वैष्णव का भी। वो इसलिए कि इन तमाम जितने भी कर्मचारी थे, जितना भी प्रशासनिक अमला था, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो, बाकी कर्मचारी, उन्होंने पूरा अपना एफर्ट लगाया इस कुंभ को सफल बनाने के लिए। हम क्यों कह रहे हैं कि अद्भुत विस्मरणीय ये महाकुंभ था, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। महाकुंभ में कई महारिकॉर्ड बने हैं। आपको बताएं कि महाकुंभ में अनुमान था 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का, लेकिन वास्तविकता में श्रद्धालु आए 66 करोड़। इसके बाद हम बात करें 2019 महाकुंभ की, अगर हम बात करें तो श्रद्धालु आए थे 24 करोड़। और 2025 के महाकुंभ में हम बात करें तो यहां पर श्रद्धालु आए 66 करोड़। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बताएं कि अनुमान था बिजनेस होने का जो 2 लाख करोड़ का था, लेकिन जो बिजनेस हुआ है वो 3 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो ये रिकॉर्ड कारोबार भी अनुमान यहां पर अनुमान से आगे रिकॉर्ड कारोबार हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं अब श्रद्धालु औसतन कितने आए। तो हर रोज अगर औसतन श्रद्धालुओं की हम बात करें तो 1.5 करोड़ श्रद्धालु औसतन यहां पर आए। साधु संतों की अगर हम बात करें तो ये संख्या थी 9 लाख, कल्पवासी 10 लाख, 73 देशों के डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में शिरकत की। आपको बता दें 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा 5000 वीवीआईपी भी आस्था के इस समागम में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की गई थी, उनमें रेलवे की भी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। इसमें जो बसों की व्यवस्था की गई, शटल सेवा चलाई गई, उसकी भी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। पहले रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे ने 16,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई और इनके जरिए 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें चलाई गई थी। अब बात कर लेते हैं बसों की। 1,32,000 से ज्यादा यूपी रोडवेज बसों के चक्कर लगे इस पूरे महाकुंभ के दौरान। 13 रूटों पर 750 शटल बसें चली थीं। रोज औसतन 80,000 वाहन प्रयागराज आए थे। यानी कि चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, एक बड़ा एफर्ट यहां पर दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं हवाई मार्ग यानी कि फ्लाइट्स की। 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट प्रयागराज के लिए थी। 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट, यानी कि आपने फ्लाइट पकड़ी, बीच में आप कहीं उतरे, वहां से आपने फिर प्रयागराज के लिए फ्लाइट पकड़ी। 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची। 650 से ज्यादा चार्टर्ड जेट उतरे प्रयागराज में। महाकुंभ में इनके जरिए, फ्लाइट्स के जरिए भी लोगों की अच्छी खासी तादाद पहुंची थी। तो ये महाकुंभ इसलिए हम कह रहे हैं कि अद्भुत था, अलौकिक था, अविस्मरणीय था, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड यहां पर बने हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज भी वो प्रयागराज में ही मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। रणवीर, सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने समय तक आपने महाकुंभ को कवर किया, हमने पूरे आंकड़े दिखाए कि कितने महारिकॉर्ड इस महाकुंभ में बने हैं। अगर आपके नजरिए से देखा जाए इस महाकुंभ को, आप कैसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं, कैसे इसको बयां कर सकते हैं, सबसे पहले तो वही बताएं। इसलिए टास्क था क्योंकि अगस्त सितंबर तक बाढ़ का पानी होता है। जिस जगह पर मेले को ऑर्गेनाइज करना है वो पहले की तुलना में दूना इलाके में था। 10,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ था। तो 3 से 3.5-4 महीने में ये पूरे मेले को ऑर्गेनाइज करना, 10,000 स्क्वायर मीटर में इस मेले को ऑर्गेनाइज करना इतने बड़े स्केल पे, और जब बात करें टारगेट की तो 45 करोड़ लोगों को यहाँ पर लाने का एक टारगेट रखा गया था। हालांकि टारगेट से 1.5 गुना ज़्यादा लोग आए। यहाँ पर 66.5 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर पहुँचे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। चुनौती इस बात की कि मेला अच्छे से गुजरे, ऐतिहासिक तौर पे गुजरे, रिकॉर्ड बने, बहुत सारी चीज़ें थी। एक भगदड़ की घटना छोड़ दे तो मेला बिल्कुल स्मूथ रहा। लेकिन अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो उत्तर प्रदेश का एक जो रेवेन्यू है,
जो यहाँ पे पैसे आए हैं वो पैसे यहाँ के लिए अपॉर्चुनिटी थे इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और मेला दोनों तरह से यूपी के लिए फायदेमंद रहा। जी रणवीर, इस मेले में 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। एक छोटे से शहर में इतने श्रद्धालुओं का आना, इस पूरे अरेंजमेंट को करना, और इसमें तमाम जो सफाई कर्मी हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए एक सलाम बनता है, उनको सैल्यूट बनता है। आज सीएम योगी खुद उनसे संवाद करने वाले हैं। तो सीएम योगी का ये जो कार्यक्रम है आज किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री 7.5 घंटे रहने वाले हैं और 7.5 घंटे में तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग लगातार यहाँ 24 घंटे रह करके लोगों की सेवा करते रहे, उन लोगों को सम्मान करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उसमें सफाई कर्मी है, उसमें पुलिस कर्मी है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो मेले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन सभी लोगों से एक संवाद की कोशिश है जिसमें मुख्यमंत्री बात करेंगे, पुलिस कर्मियों से एक संवाद का काम है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे, बात करेंगे। तो ये जो मेला है ये आप समझिए 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की इसमें दिन रात की मेहनत शामिल है। इसलिए ऐसे लोगों को सम्मान करना जो है वो मुख्यमंत्री इसके लिए आ रहे हैं। साथ ही सीएम जब यहाँ पहुँचेंगे तो लेटे हनुमान जी मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे, मीडिया से भी बात करेंगे। जिस तरीके से मीडिया की कवरेज ने इस मेले को दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाया, तो मीडिया की जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर के भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, उनका किस तरह का अनुभव रहा इस पूरे मेले को लेकर के। जब भी तस्वीरें आती हैं, आप देखिए सीएम खुद ही भीड़ भाड़ जब होती है तो मॉनिटरिंग करने लगते हैं, तो खुद उनका क्या अनुभव है, उनका क्या सोच है, इसको लेकर के मीडिया से बात करेंगे। और 7.5 घंटे में मुख्यमंत्री आज प्रयागराज रह के औपचारिक तौर पे घोषणा करेंगे कि महाकुंभ खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक के बाद एक कई रिकॉर्ड हम बता दें कि इस महाकुंभ में बने हैं, और यही रिकॉर्ड और यही जो एफर्ट है ये इसको अद्भुत बनाता है, अविस्मरणीय बनाता है, और आपकी यादों में ये महाकुंभ हमेशा रहने वाला है। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं इस बार महाकुंभ में। 231 देशों की आबादी से अधिक है ये संख्या। मौनी अमावस्या पर 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। 100 से ज्यादा देशों के श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी यहां आकर लगाई है, महाकुंभ का हिस्सा वो बने हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है महाकुंभ के दौरान। रेलवे ने 16,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं। सबका एफर्ट इस पे नजर आता है। 6,000 से ज्यादा कुंभ स्पेशल ट्रेनें चली हैं। आधारभूत ढांचे पर सरकारी निवेश भी हुआ है, वो हुआ है 15,000 करोड़ का। 7,000 करोड़ भारत सरकार ने खर्च किए, 8,000 करोड़ यूपी सरकार ने खर्च किए। यूपी सरकार को 30,000 करोड़ का राजस्व इसके जरिए मिला है। स्वच्छता से जुड़े 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। हैंड पेंटिंग का भी रिकॉर्ड बना है। बसों के सबसे बड़े संचालन का रिकॉर्ड बना है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस दौरान रही, और इन सब के एफर्ट ने मिलकर इस महाकुंभ को सफल बनाया। तो ये दुनिया का ऐसा समागम था जहां हर कोई खुद ब खुद खिंचा चला आ रहा था। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचे। संगम में सितारे भी उतरे और लाखों विदेशी भी। ये रिपोर्ट है। I feel like we came to a very pure place. It feels a lot of peace. संगम में जो भी आया सनातन की वजह से खिंचा चला आया। संगम की धरती पर कोई देसी या विदेशी नहीं है, जो है वो सनातन की संस्कृति से प्रेम करने वाला है। Bikram bajrangi kumati nivara sumati ke sangi kanchana barana biraj subesa kundala kunchita kesa। मकर संक्रांति के दिन यानी महाकुंभ के पहले ही शाही स्नान पर 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच गए। विस्तारवाद होती होगी किसी देश की पॉलिसी। महाकुंभ ने तो यही दिखाया कि सनातन का सांस्कृतिक विस्तार भारत के सॉफ्ट पावर का अभिन्न हिस्सा बन गया है। महाकुंभ के पहले ही दिन एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल संगम तट पर पहुंची और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के शिविर में प्रवास किया।
संगम में सितारे भी उतरे, लेकिन चकाचौंध की जगह आस्था और सादगी ओढ़कर। तीर्थराज की धरती ने साबित कर दिया कि त्रिवेणी की धारा के लिए सब समान है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई आम और खास नहीं। यहाँ अभिनय नहीं, आस्था प्रबल है। पूरी दुनिया जानती है कि ये महाउत्सव हो रहा है। मैं एक्टर हूँ और मुझे अधिकतर लोगों ने बोला था बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट माँ थी तो उनके साथ आना ज़रूरी था। इतना बेहतर आयोजन किया गया है। जिस तरह से इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया, आप किसी अखाड़े में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको भर पेट खाना मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे एक स्थान मिला नहाने का। सनातन के लिए सब समान है और प्रयागराज का संगम समान व्यवहार करता है, फिर चाहे वो प्रजा हो या राजा। 4 फरवरी को महाकुंभ में भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने भी पवित्र डुबकी लगाई। भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 10 फरवरी को प्रयागराज में पवित्र स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पवित्र स्नान तो किया ही, व्यवस्था की बागडोर संभालते हुए जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। सीएम योगी ने 22 जनवरी को अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, कैबिनेट की बैठक की और पूरे आयोजन के दौरान एक के बाद एक 12 दौरे किए। इस दौरान सियासत की धारी भी बही, लेकिन योगी ने आरोपों का जवाब भी दिया और वो भी जनप्रतिनिधियों के बीच खड़े होकर। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वो उन्होंने कहा कि जो सनातन है वो विकास को साथ लेकर चलने वाला, और ये महाकुंभ में भी देखने को मिला। आस्था ही नहीं, अर्थशास्त्र का भी महाकुंभ था ये। इस महाकुंभ ने साबित किया कि देश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संगम के आसमान पर आध्यात्म की ताकत देखिए। त्रिशूल का आकार बनाते गर्जन करते भारतीय वायुसेना के विमान कैसे धर्म की शक्ति का प्रतीक बनकर उड़ान भर रहे हैं। महाकुंभ के समापन पर भव्य हवाई शो के जरिए सेना ने भी सनातन की इस अडिग आस्था को नमन किया। सनातन की वो आस्था जो अब एक ब्रांड बनकर उभर चुकी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, महाकुंभ तेरा तुझको अर्पण की भावना को साकार करने का अवसर देता है। इस महाकुंभ में अडानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर हर रोज 1 लाख लोगों को भोजन कराया। महाकुंभ 2025 आस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी महाकुंभ साबित हुआ। 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तक सैकड़ों सेक्टरों के बिजनेस में शानदार बढ़ोतरी हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल कारोबार 4 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। देश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। महाकुंभ आखिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान कैसे बन गया? दरअसल 45 दिनों में 65 करोड़ लोगों की आवाजाही ने सूबे की अर्थव्यवस्था को एक उछाल दे दिया है। जहां 2 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां अब 3 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया है। यानी जितनी उम्मीद थी उससे 50% से भी ज्यादा। 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का, तो कुल मिलाकर के ये वो अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल प्रदान करती है। मेरा अपना मानना है कि यदि 3 लाख करोड़ का व्यापार प्रयागराज में होता है
तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ राज्य सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा। महाकुंभ ने साबित किया है कि देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है और ये महाकुंभ का ब्रांड सीमाओं को तोड़कर लोगों को आकर्षित कर रहा है।